इंदौर हादसे से शहर में मातम पसरा है। खुश रहने वाला शहर में हर ओर गम का माहौल छाया है। इस गमगीन माहौल में सियासी तड़का लगने लगा है। नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, सवालों के दौर शुरू हो गए हैं। दुखी मन पर वादों की चाशनी से मरहम लगाए जा रहे हैं, मानो ये समस्या हाल की हो, इससे उनका कोई लेना देना ही नहीं हो। लेकिन ये तो सियासत है, जीत हार घाटा लाभ की चाशनी में सियासी फायदे और नफा नुकसान तो देखना है। हादसों पर सियासी चाशनी, गमों पर वादों का मरहम, जख्म सहला वोटों की चिंता। इंदौर हादसे में 36 शवों की राख की आग ठंडी होने लगी है। शासन प्रशासन ने मुआवजों और जांचों का मरहम लगा दिया है। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी शायद होगी, लेकिन एक चीज बच गई थी। इतने बड़े हादसे पर अब तक जो सियासत नहीं हुई थी, वो हादसे के करीब 48 घंटे बाद शुरू हो गई। कल तक शासन और प्रशासन का दिन था, लेकिन शनिवार विपक्षियों का दिन रहा। विपक्ष ने हादसों पर हल्ला बोल दिया है। इंदौर में सत्ता पक्ष के बड़े नुमाइंदे माने जाने वाले सांसद जी थे, तो कांग्रेस ने हादसों की जवाबदेही उन पर डालते हुए लाव लश्कर के साथ हमला बोल दिया। कांग्रेसी सांसद को कफन भेंट करना चाहते थे, लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी। सांसद कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही पुलिस खड़ी मिली। सभी को हिरासत में ले लिया गया। कहा गया प्रदर्शन से पहले अनुमति नहीं ली गई। कांग्रेस ने शहर के दर्द को अपना समझा। सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला तो इनके बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंदौर आगमन हुआ। वो यहाँ घायलों से मिले, उनके जख्मों पर डॉक्टरों से अलग हर संभव मरहम लगाया, वादों का पिटारा खोला। जैसे उनकी सरकार होती तो कैजुअलिटी में कमी दिखती। फिर उन घरों में पहुँचे जिन घरों से कई चिराग बुझ गए थे। जगह अलग थी, यहाँ अपने ही गम से गमगीन परिवारों की कुछ सुनी, कुछ अपनी कही। उनकी जुबान से जुबान मिलाया, मरहम लगाया, साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी। इंदौर कलंकित हुआ, प्रदेश कलंकित हुआ। विदेश के सब चैनलों ने ये दिखाया, और हमारी सरकार आएगी, हम यहाँ सेफ्टी ऑडिट का कानून बनाएंगे। हम अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों को, जो इसके दोषी है उनको नहीं पकड़ा, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, और ये अवैध निर्माण जहाँ भी है उसको नहीं तोड़ा, हम कोर्ट में PIL लगाएंगे। शनिवार को सरकार भोपाल में थी तो पूरी कांग्रेस के लिए इंदौर का मैदान था, जहां सियासत के जमकर चौके छक्के लगे, वादों का पिटारा खोला। मानो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर वो सारी कमियों को दूर कर देंगे। उनके कार्यकाल में ऐसे कोई हादसे ही नहीं हुए होंगे, ना ही उनकी पार्टी की सरकार में ऐसे कोई हादसे हुए हो। ये घटना ने इंदौर को कलंकित किया, मध्य प्रदेश को कलंकित किया। विश्व के सब चैनलों ने दिखाया कि ऐसी दुर्घटना और जो लापरवाही, ये अवैध निर्माण का परिणाम है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो हुई, जिसके नोटिस गए, नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं, ये उसका परिणाम है। हमारी सरकार बनेगी, हम सब बड़े शहरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे, और पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट का हम नियम बनाएंगे, का कानून बनाएंगे। ये लापरवाही का परिणाम है। पार्टी के आला नेता यानी कि कमलनाथ का बयान आया तो उनके नीचे के नेता कैसे पीछे रहते, लेकिन अपने निशाने पर शासन प्रशासन को लिया, अपने नेताओं के सुर में सुर मिलाया। जब अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उस पर दबाव डाला। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे
प्रशासन में लापरवाही की और यही कारण है कि आज हमारे बीच से हमारे समाज के परिवार के इस इंदौर नगर के करीब 36 लोगों की मौत हुई है। इसके लिए पूरी तरह से दोषी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और नगर निगम इसके लिए दोषी है। बना लिया, इसका मतलब ये है कि भाजपा के नेताओं के वरद हस्त के चलते ही इस तरह के अवैध निर्माण पूरे शहर में हो रहे हैं, अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो ये तो दोषी है PIL, इन्हीं वजह से लगेगी। कुल मिलाकर गम के माहौल पर चुनावी चाशनी का तड़का लगता दिख रहा है। शासन प्रशासन ने मुआवजे और कार्रवाई का मरहम लगाया तो विपक्ष को भी अपनी तरफ से कुछ करना था, वो पीछे कैसे रहते। उन्होंने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास कराया, वादों और चेतावनी की चाशनी का मरहम लगा दिया है, लेकिन विपक्ष के मरहम से पीड़ितों के घाव कितने भरे वो तो पीड़ित ही बता सकते हैं, जिन्होंने मौत को मात दिया या जिन्होंने अपनों को आस्था के पहरेदारों की लापरवाही में खो दिया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।